It is not a particle or a wave. ठीक है, it is the, तुम लोग को भी पढ़ा रहा हो, ध्यान से पढ़ो. It is the only form, ठीक है, from नहीं form लिखना, form of energy which sometime behave as a particle और a wave. ठीक है, लिख लो. लाइट क्या होता है, लिख ले. प्रकाश तुझे पता तो है ना, इन्हीं में प्रकाश. ठीक है, प्रकाश ना ही कण है और ना ही तरंग है. ठीक है, वह अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना क्या दिखाता है, व्यवहार दिखाता है, कभी कण के रूप में और कभी तरंग के रूप में. क्लियर? शांत हो जाओ ना, बहुत मारूंगा. अरे लिख ले. क्या हेडिंग पड़ी तेरी, वो अभी लिखाऊंगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके बाद ही है. अब हम लोग वो सीखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इसमें जो मैंने लिख लिया. हो गया सभी का. बोलते हैं आपकी स्पेलिंग गलती होती है, ऐसे लिखने में बड़े तेज तुम लोग. हो गया सुकन्या, हो गया. ठीक है, अब इसके बाद आता है वर्क फंक्शन, जिसके बारे में कल तुम लोग को लिखा था, याद है? इसकी हेडिंग लिखा रखी ना वर्क फंक्शन की. तो देखो, जब आपका कोई भी एटम होता है, ठीक, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग मैटर से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने वाले. इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले हैं, इमिट करने वाले. अब इलेक्ट्रॉन इमिट करने का मतलब क्या होता है, मान लो आपका कोई भी पार्टिकल, कोई भी आपका क्या है, मेटल दिया हुआ है. ठीक है, कोई भी मेटल, जैसे यही मान लो, ये तो अभी मेटल नहीं है. ठीक है, अपने पास ऐसा चौकोर सा मेटल है, इसमें से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है. ठीक है, तो आपको पता है किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना उसको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. क्या कहते हैं, बाहर से, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आ पाए. क्लियर? तो जैसे मान लो ये आपका एटम था. ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर नानी, जो मानने मानो. ठीक है, यहाँ पे आप लोग के पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर आपके क्या दिए होते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं. अब मान लो तुमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर निकालना. ठीक है, अब अंदर आपको पता है न्यूक्लियस पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके साथ क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ और क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है. अब देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा. तो इस वजह से ये क्या करेगा, इसको बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन करे रहेगा. तो अब इसको बाहर निकालने के लिए हमें उतनी ही प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, रिपल्सन एनर्जी देनी पड़ेगी. जितनी अंदर अट्रैक्शन एनर्जी लग रही है, उससे ज्यादा रिपल्सन एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से क्या होगा, निकलेगा. क्लियर?